होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। जस्ट अभी सो के उठी हूँ तो अब जा रही हूँ। मैं खाऊंगी दो डेट्स लेंगे और ये है नोनी जूस। तो पहले नोनी जूस पीऊँगी, फिर ये लूँगी दो, उसके बाद बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। जा रही हूँ कमरे में बैठ के ये करेंगे। और अपनी रूटीन में मैं वापस आ गई, घर गई थी और आवाज़ से पता चला होगा तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि घर पे थी शादी इस वजह से, और वहाँ का ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना रस्म वगैरह, इस वजह से। तो चलिए करते हैं सुबह की स्टार्ट। नोनी जूस पीती हूँ, फिर घर के काम भी करना है वो करते हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों से बात करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया और बैठ गई। ये सारे है ना कपड़े थे मेरे, जो ये रेड वाला जो बैग देख रहे हो ना, जो बंद रखा उसमें रखे हैं कपड़े जो मैं घर से मतलब पैक करके भेज दी थी इनसे। और कुछ कपड़े मैं सूटकेस से निकाल के लेके गई थी तो वो सारे रख दूँगी। ये साड़ियाँ है ना खुल गई थी तो ये भी सारी रखनी है। और ये आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी 7 साल पुरानी साड़ी है। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना तब के कपड़े हैं ज़्यादातर। तो मैं ना फालतू मतलब ऐसे है ना बाहर नहीं निकाल के रखती, या मतलब कोई कोई होता है ना नए कपड़े अगर उनको मिल जाए तो वो डेली पहनते हैं। मेरे अंदर ऐसी आदत नहीं है। अगर मैं सूट सिल के रखती हूँ ना तो जब कहीं आना जाना होता है तब पहनती हूँ। हाँ, घर में मैं लोवर टी शर्ट या अपने पुराने कपड़े वो ज़्यादातर पहनती हूँ। मेरे तो अभी 1 साल 1.5 साल पुराने सूट भी सिले हुए रखे हैं जो मैंने अभी पहने भी नहीं हैं। एक वक्त था ना, बोलते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं थे, और अब क्या है, जैसे जब भी मैं मार्केट गई ना तो मुझे जो भी कपड़े अच्छे लगते हैं ना वो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे रहते हैं। और पहले जैसे पैसे की प्रॉब्लम होने के कारण है ना, मैं 3 से 4 साल तक कभी जिद नहीं करती थी कि मुझे ये कपड़े चाहिए, वो ना मेरे मन में आता था। बस मेरे को ये लगता था कि अगर वो होता तो वो ज़रूर मुझे दिलाते। तो इस वजह से मैं आज भी कभी ज़िद नहीं करती। खुद वो देख लेंगे ना, जैसे पता है उनको कि मुझे प्लाजो पसंद है, टी शर्ट पसंद है, गाउन वगैरह, तो वो जानते मैं लहंगा वगैरह जैसे ज़्यादा नहीं पहनती, साड़ी वगैरह। तो मुझे गाउन पसंद है ज़्यादातर, तो मुझे गाउन दिला देंगे। ये गरारा आप देख रहे हो रख रही हूँ ना मैं, ये 3 साल पुराने हैं। जब मेरे भाई की शादी हुई थी, ये गाउन है ना जो ये फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये है ना फर्स्ट लॉकडाउन की। सोचो जब लॉकडाउन खुला था उस टाइम की, ये 1800 की मुझे इन्होंने पहली बार कोई मतलब शादी के बाद कोई कपड़े महंगे दिलाए थे। क्योंकि वक्त ऐसा गुजरा था ना कि याद करो तो मतलब अजीब लगता है, और बोलते हैं अपना बुरा वक्त भी नहीं भूलना चाहिए। और ये ग्रीन वाला है ना, मेरी ईद का ड्रेस है, तो ये ग्रीन वाला ना सबको बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे बहुत से कपड़े जो है ना मैं सिल के रखी हूँ। ये आप देख रहे होगे रेनबो कलर का जो ड्रेस था वो अभी मैंने सिला था कुछ महीने पहले। तो मैं ऐसे डेली नहीं पहनती, जैसे कुछ कार्यक्रम हुआ घर में तब। और ये साड़ी है ना जो ब्लू कलर की, देखो ये भी मैंने एक बार पहनी है, जो पीछे रखी उसको तो कभी पहनी ही नहीं, क्योंकि मुझे साड़ी पहनते आता ही नहीं है इस वजह से। और मेरा जो ब्राइडल लहंगा है सिर्फ मैंने निकाह के वक्त पहना था, समथिंग आधे घंटे के लिए। उसके बाद आज तक मैंने लहंगा नहीं पहना, क्योंकि रेड कलर है और मैं रेड कलर पहनती हूँ ना तो तबीयत से ख़राब होने लगती है। तो वो आज भी पैक रखा है, मैं नहीं पहन पाती हूँ। और ये साड़ी आप देख रहे हो, ये इनकी पसंद की है और ये सबसे ज़्यादा महंगी साड़ी है। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही, इसमें जो वर्क है ना एकदम मोतियों का है और ये झड़ते भी नहीं हैं। ये देखो, ये 2017 में जब मेरी शादी हुई थी ना, ये उस टाइम ये लहंगे चल रहे थे। तो ये मेरा ब्राइडल लहंगा है, और इसका ब्लाउज है ना ख़राब हो गया, उसकी मोती वगैरह ख़राब हो गई हैं। तो मैं कभी नया सिलूँगी ना तो किसी की मैरिज वगैरह या ऐसे कभी घर में पहन लूँगी। तो ये देख रहे हो ना, ये इसका दुपट्टा है। सोचो पूरा सब कुछ नया रखा है जैसे मतलब मेरा था। और मैं है ना यही कहती हूँ कि कपड़े है ना अगर हैं तो पुराने पहने, नए कपड़ों को ना ख़राब करें। तो ये देखो, ये वही मतलब ब्लू साड़ी की ब्लाउज है, और नीचे आप साड़ी देख रहे हो वो मेरी इंगेजमेंट की साड़ी है।
तो क्या है ना कि अभी भी मेरे है ना 3-4 जोड़ी में है ना कपड़े ऐसे रखे जो अभी सिली नहीं हूँ। अभी घर गई थी तब मैं एक जोड़ी सूट लेके आई हूँ, तो वो भी रखे हैं। तो देखो मैं कब सिलूँगी आप लोगों के साथ दिखाऊँगी। अच्छा सा सूट है। और अब क्या होता है, जैसे कभी फेरी वाले लोग आए भैया या कभी मार्केट गई तो मीटर वाले जो मुझे अच्छे लगते हैं ना, मैं सिर्फ एक बार पूछती हूँ कि ये ले लूँ, और कभी मना नहीं करते। मुझे एक बार में दिला देते हैं, क्योंकि उन्होंने बस एक ही चीज़ कहा था कि सब्र करो। और आज अल्लाह के रहम करम से मेरे पास कपड़े भी हैं, ज्वेलरी भी है, सब कुछ है माशाअल्लाह से। और अल्लाह पाक करे ऐसे ही दिन रहे मेरे, कोई टेंशन नहीं रहे। तो अभी मैं आ गई हूँ घर में, मतलब का सारा काम करने के बाद ही कपड़े रख रही थी। जब तक पानी गर्म हो गया कपड़े रखते रखते, तो मैंने हेयर वॉश किया और फिर छत में आ गई। छत में धूप है, पता नहीं मोबाइल में मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे मतलब सूट हुआ है। तो मैं छत में खड़ी थी और हवा भी चल रही थी, बाल गीले थे, तो मैंने सोचा छत में जाऊँ धूप दिखा दूँ। और अभी जब सतना जाने से पहले ना मैंने हेयर कट करा लिया, क्योंकि मेरे हार्मोन्स के कारण है ना बहुत बाल झड़ते हैं बहुत। पहले मेरे इतने छोटे बाल नहीं थे, मगर मुझे हार्मोन इम्बैलेंस है, उसके कारण है ना मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी अपने आप बंद हो जाते हैं, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस वजह से। तो छत में हूँ, अभी सीरम लगाऊंगी, फिर है ना जो कपड़े सूख रहे हैं ना उनको निकाल के फिर जाऊंगी नीचे, क्योंकि अभी मुझे है ना अपने लिए लंच बनाना है। हस्बैंड के लिए तो रोटी सब्जी रखी, मुझे रोटी खाने का इस टाइम बिल्कुल मन नहीं होता, क्योंकि 31 तारीख की बारात थी और 1 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब है, बुखार आ रही है ना, तो रोटी वगैरह अच्छी नहीं लग रही है। तो अभी है ना मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी सिर्फ पॉन्ड्स का। सिर्फ है ना घर में इस टाइम सिर्फ मैं क्या लगाती हूँ, सनस्क्रीन और ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र बस। ज़्यादा कुछ चेहरे में नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि अभी पिंपल्स वगैरह ठीक हुई हैं और बहुत मुश्किल से फेस में जो पिंपल्स के दाग है ना वो जा रहे हैं। तो मैं सामने है ना बहुत सारे बंदर आए थे, उन्हीं को देख रही थी। अब निकालेंगे कपड़े और जाऊंगी नीचे। बहुत दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था, क्योंकि घर गई थी ना, तो मुझे वहाँ समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ क्या नहीं। कुछ रस्म वगैरह भी नहीं समझ में आ रही थी। तो ये है ना मेरे कल के कपड़े थे, मतलब और मैं ले गई थी, इनके जीन्स थे वो नहीं सूखे थे, तो वो डले हुए थे धूप में। तो जा रही हूँ मैं लेके नीचे। और वो दुपट्टे हैं ना पड़ोसियों के टंगे, इनके सॉक्स हैं, टंकी से पानी गिरा था और सॉक्स ज़मीन में डले थे तो वो गीले हो गए। तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं आप लोगों से। मैं छत से नीचे आ गई हूँ और अपने लिए बनाने जा रही लंच में बरमिशली बनाऊंगी। रोस्टेड बरमिशली है मेरे पास पतंजलि की, तो वही बनाने जा रही हूँ। तो उसको उबलने के लिए रख दूँ, जब तक फिर मैं है ना वो टमाटर वगैरह कट कर लूँगी। तो फ्रेंड ये है रोस्टेड बरमिसली, मैंने पानी डाल के है ना अब इसको रख दूँगी, थोड़ी उबल जाएगी 2 मिनट के लिए, फिर मैं बनाऊँगी। और ये पतंजलि की है, 25 या 28 रुपीज़ में मिल जाती है। तो मैंने बनाने के लिए लिया है। सरसों का तेल में मैंने डाल दिया था प्याज टमाटर और मटर, ये रोस्ट हो गया। ये उबली हुई बरमिसली रखी थी, तो इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये अच्छी खिली खिली बन जाती है और टेस्ट में सच में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपके पास नींबू हो तो वो भी डाल लें, मेरे पास नहीं था तो मैं अमचूर पाउडर डाल के मैंने इसको बना लिया। और कोई भी मसाले नहीं डाली थी, थोड़े से आलू रखे थे तो वो भी कट करके डाल दी। तो ये बन गया देखो। और मैंने लिया कुकुम्बर, थोड़ी सी दही और बरमिसली। तो चलिए करते हैं लंच और इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी ग्रीन टी पीने के टाइम में। फ्रेंड आज के लंच में है बरमिसली, दही और खीरा। जा रही हूँ मैं यही करूँगी लंच में, आज यही खाएंगे। और उसके बाद मैं पीऊँगी खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी। ये खाते हैं। मैंने लंच कर लिया 2 बजे से पहले और ग्रीन कॉफ़ी बना के रखती हूँ, ठंडी हो जाए फिर इसको पियेंगे। थोड़ी देर बाद समथिंग आधा घंटे बाद मैं इसको पीऊँगी। जो होती है ना ग्रीन कॉफ़ी, उसी का पाउडर है मेरे पास, तो उसी को भी है ना पका के रख ली हूँ। तो पीते हैं थोड़ी देर बाद।